नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सीमेंस VFD है क्या, इसका हम यूज क्यों करते हैं, और ये जो सारे की दिए हैं इसको हम BOP बोलते हैं, बेसिक ऑपरेटर पैनल। और जितना ये की दिया है इसका कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका मोड चेंज करेंगे, कैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि VFD क्या है। VFD होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हम यूज करते हैं अपने 3 फेज AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और इसके टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, VFD का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो मेरी मोटर है कितनी करंट कंज्यूम कर रही है, कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रही है, कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, इसको भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोटर को मैं ओवर वोल्टेज, ओवर हीट, ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूं, इन सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूं। हम इसीलिए इंडस्ट्री में क्या करते हैं, VFD यूज करते हैं, जिसमें मैं आज सीमेंस की VFD के बारे में बात करने वाला हूं। सिनामिक्स V20 ये बहुत पॉपुलर VFD है, मैक्सिमम केस में आपको इंडस्ट्री में ये VFD मिल जाएगा। तो इस VFD से इस मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले ये जो की दिया हुआ है BOP, इसको मुझे समझना पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ पर समझिए, पूरे इस पैनल को हम BOP बोलते हैं, बेसिक ऑपरेटर पैनल, और इन दोनों की का हम बोलते हैं MOP बोलते हैं। ठीक है, इसको अप MOP बोलते हैं, इसको डाउन MOP बोलते हैं। हम वन बाय वन समझते हैं कि इन सारे की का क्या मतलब है। इन सारे पॉइंटों को समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा मैनुअल दिखा देता हूं, सो डेट आप समझ पाए। तो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिल्ड इन BOP, और यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया है जो मेरे पास रेड की है, स्टॉप करने के लिए काम आएगा। ये मेरा स्टॉप करने के लिए काम करेगा। अगर मेरी मोटर चल रही है तो मैं उसको स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं इससे स्टॉप कर सकता हूं। अभी हम देखेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये मेरा जो ग्रीन वाला आई दिखा रखा है ये स्टार्ट का कमांड देगा, मीन्स इस मोटर को, अगर मेरी मोटर बंद है तो स्टार्ट करने का काम करेगा। बट ये स्टार्ट ही नहीं बल्कि आप इससे पैरामीटर को भी रीसेट कर सकते हो। एम को हम बोलते हैं पैरामीटर मेनू। यहां से मैं इस एम की को प्रेस करके इसमें पैरामीटर इंटर भी कर सकता हूं अपने VFD में, और पैरामीटर से मुझे बाहर भी आना होगा तो एम को प्रेस कर सकता हूं। ओके का यूज हम इसमें पैरामीटर जो भी मैंने वैल्यू इंटर किया है उसको सेव करने के लिए वर्क करेगा। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट को रीसेट करने के लिए भी ओके का काम करेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है, हम इस की का यूज करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एक बार मैनुअल में कंफर्म करा दूं, सो डेट आप ये समझ पाए कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। यहाँ पे इस मैनुअल को देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टॉप बटन है सबसे पहले, उसके बाद ये रन है, और देखिए एम और ओ के दोनों को प्रेस करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फंक्शन मोड को चेंज कर सकता हूँ। देखिए इस VFD को 3 मोड में चला सकते हैं, मैनुअल मोड मीन्स हैंड मोड, जॉग मोड और ऑटो मोड में चला सकते हैं। तो अगर मुझे मोड चेंज करना होगा तो दोनों को प्रेस करना होगा, एम के साथ कंट्रोल, एम के साथ ओके। मैं बताऊंगा अभी मोड कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे दोनों की है, ये डाउन की है, ये अप की है, और इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेटस इंडिकेटर दिखा रखा है। यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी मेरे पास कंटिन्यू ग्रीन जल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी ड्राइव रेडी केस में है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि हैंड मोड दिखा रहा है, यहाँ पे एक हाथ दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ऑटो मोड है या फिर हैंड मोड है या फिर जॉग मोड है, किस मोड में। अगर देखिए कंटिन्यू हैंड दिखा रहा है तो हैंड मोड को रिप्रेजेंट करता है, ऑटो मोड में ये सिंबल नहीं दिखाता। अभी हम सब सेटअप करेंगे, और यहाँ पे एक सिंबल दिखा रहा है ऐसे, तो ये रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वो सिंबल देख सकते हैं, ये रिवर्स का सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा। अभी मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे अगर रन होगा तो ये मेरे पास एक गोल इंडिकेटर यहाँ पे रोटेट होगा, और इसके अलावा यहाँ पे अलार्म के लिए ये इंडिकेशन है। अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पे एक क्रॉस का सेक्शन बन जाएगा और पूरा ये डिस्प्ले है। यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज, एम्पियर, हर्ट्ज, यहाँ 1/m मीन्स RPM को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स 1 RPM पर मिनट, यहाँ पे किलोवाट, यहाँ पे पूरा वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो आइए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कराता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे हर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ सो डेट आप इसके पूरे और डिस्प्ले को बेहतर तरीके से देख पाएं। तो एक बार मैं इसको जूम करता हूँ। प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले आप इसके BOP फंक्शन को समझ लो, सो डेट आप जब भी कोई सीमेंस के VFD पे काम करोगे तो आपके लिए BOP की को कैसे यूज करना है ये आपको आइडिया लग पाए। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से मैं स्टार्ट का कमांड दूंगा,
अभी ये मेरी मोटर रोटेट हो रही है और रोटेटिंग का सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, राउंड एक सिंबल आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये राउंड सिंबल ये दिख रहा है, ये बता रहा है कि मोटर आपकी क्या है, रनिंग केस में है। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, तो स्टॉप की को प्रेस करूंगा तो ये क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे हर्ट्ज दिखा रहा है। चलिए मैं कुछ और पॉइंट समझाता हूँ। अगर आपको इसका वोल्टेज देखना है तो क्या करेंगे, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और ओके बटन को प्रेस करेंगे। ओके वोल्टेज को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पे भी लिखने का मतलब वोल्टेज, यानी इस VFD से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जो मेरी मोटर पे जा रही है, इस मोटर पे 90 वोल्ट पे जा रही है। ठीक है, मैं दोबारा से ओके की को प्रेस करता हूँ तो ये कितनी करंट कंज्यूम कर रही है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फॉर एम्पियर बता रहा है कि 0.3 एम्पियर अभी आपकी मोटर करंट कंज्यूम कर रही है। मैं दोबारा से ओके की को प्रेस करूंगा तो ये डीसी बस वोल्टेज दिखा रहा है जो 340 से 339 के बीच में वेरी कर रहा है। डीसी बस वोल्टेज है जो आप ये बता रहा है कि आपके कैपेसिटर बैंक पे डीसी बस बार पे कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है। ये जो वोल्टेज जनरेट होता है, जो एसी सप्लाई आती है उसमें √2 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी बस वोल्टेज हो जाता है। इसी डीसी बस वोल्टेज को कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक रजिस्टर का यूज करते हैं। दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मुझे वापस फ्रीक्वेंसी देखना है तो मैं ओके की को प्रेस करूंगा तो देखेंगे कि यहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज दिखा रही है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए मैं अप की को प्रेस करके क्या कर सकता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं। मेरे पास 36.3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इस पे वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो 176 वोल्ट हो रहा है, 0.3 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है क्योंकि नो लोड पे है और डीसी बस वोल्टेज वही रहेगा। अब देखेंगे कि ये आपस फ्रीक्वेंसी पा गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी इसका डिक्रीज करना चाहते हैं तो डाउन की को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। आइए एक पॉइंट में समझाता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, स्टॉप करता हूं। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन चेंज करना होगा तो ये दोनों की को एक साथ दबाना होगा। देखिए मैं दोनों की को दबाता हूं एक साथ, यहां पे एक सिंबल आ गया, देख रहे हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन का और यहां पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है निगेटिव में। और मैं दोबारा से ओके करूंगा तो देखेंगे कि ये मेरी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। और ये रनिंग का सिंबल आ गया और यहाँ पे देखेंगे कि मेरा पास डायरेक्शन चेंज हो गया। मैं स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप कर सकता हूँ। दोबारा से मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन दोनों की को एक बार और दबा दूंगा, छोड़ दूंगा तो देखेंगे कि वो सिंबल हट जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ से आप इसके मोड मीन्स डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब एक पॉइंट समझिए, मुझे अगर मोड चेंज करना हो तो मैं कैसे मोड चेंज करूंगा, मोड तो आइए दोस्तों मैं इसका मोड चेंज करके बताता हूं कि मोड कैसे चेंज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, एम के साथ ओके की को प्रेस कीजिए थोड़े टाइम के लिए, लेस देन 1 सेकेंड। मैं इसको एम के साथ ओके प्रेस करता हूं तो देखेंगे कि यहाँ पे हैंड आ गया, हैंड देखेंगे कि हैंड मोड एक्टिव हो गया। अब मैं स्टार्ट कमांड दूंगा, यहाँ पे एक सिंबल देखेंगे हैंड का आ गया है, मैं स्टार्ट कमांड दूंगा तो ये चलने लगेगा। अभी क्या हो गया है, ये हैंड मोड में एक्टिव हो गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे है हैंड मोड, हैंड मोड में ये जो हैंड है कंटिन्यू दिखेगा। ठीक है, हैंड मोड में क्या होगा, कंटिन्यू दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। अब दोबारा से इसकी मोड चेंज करके मैं दिखाता हूँ कि इसकी मोड कैसे आप चेंज करोगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एम के साथ ओके की को बस 1 सेकंड से कम का प्रेस करके रखिए। मैं दोबारा से एक साथ प्रेस करता हूं, देखेंगे कि हैंड मेरा ब्लिंक करने लगा। अभी ये मेरी VFD जॉग मोड में चलेगी और जॉग मोड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कितनी, 5 हर्ट्ज। इस समय ये हैंड मेरे पास क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। अब मैं जब तक इसको दबा कर रखूंगा तब तक ये मेरी मोटर चलेगी। मैं छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मैं दबा कर रखूंगा ये रन की को तो चलेगा, छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगा। देखिए एक बार मैं इसको दबा कर रखता हूं, दबा कर रखूंगा तो ये चलेगा, छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैक्सिमम जॉग फ्रीक्वेंसी 5 है। आप इसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मोड आप चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा से मोड से बाहर आना है तो लेस देन 1 सेकेंड मीन्स एम और ओके एक साथ प्रेस करेंगे, देखेंगे तो ये मेरे पास हट गया। जो अब मैंने लास्ट टाइम फ्रीक्वेंसी 29.5 सेटअप किया था तो ये फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। अभी देखेंगे कि ये मेरा ऑटो मोड में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्ट कमांड दूं तो देखेंगे कि ये ऑटो मोड में चलने लगेगा, अभी वो सिंबल हट जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि अपने VFD को कितने मोड में चला सकते हैं। VFD को मैं 3 मोड में अपने चला सकता हूं और इसके BOP की का यूज कर सकता हूं। अगर मुझे तो कभी भी किसी मोमेंट पे मुझे इसकी डायरेक्शन की को चेंज करना होगा, डायरेक्शन को, तो दोनों की को प्रेस करके मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि इसके BOP फंक्शन को कैसे हम यूज करेंगे, अप डाउन की को कैसे यूज करेंगे और कंट्रोल M OK इन सारे की का
क्या मतलब है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जिसमें वायरिंग और पैरामीटर्स के भी बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।